जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, इसके लिए क्या नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसे कि यहाँ पास हम संख्या संख्या पद्धति नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। सर, इसमें जैसे कि पिछली वीडियो में हम आपको संख्या और अंकों के बारे में बता चुका हूं। अब आज मैं आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 14,641। अब इसको हमको पूछ रहा है कि ये किससे विभाजित होगी। तो यदि आपको नियम ज्ञात है तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। जो कि हमें विभाज्यता के नियम में यह करना है कि कोई ऐसी संख्या दी हुई हो तो उसको पूर्णतः हम किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी होता है कि हमको विभाज्यता के नियम ज्ञात हों। अगर आपको विभाज्यता के नियम ज्ञात हैं तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को जल्दी से जल्दी जान सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी और अपने सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको विभाज्यता के नियम में 2 का नियम बताता हूँ। 2 के नियम में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि वह संख्या जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई संख्या हो। इकाई के अंक में इनमें से कोई भी संख्या इनमें से कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई के अंक में होगा, वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 46,78,632। अब इसको हमें 2 से विभाजित करना है। तो हमें ज्ञात है कि इसके इकाई के अंक में 2 है, जो कि यहाँ पास इसमें से 1 है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि 46,78,632 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको तब काम में आएगा जब आप सवालों को हल करेंगे और आप वहां फंस जाते हैं। मान लीजिए अब इसके डिवाइड में हमको 2 लिखा हुआ है, अब इसको हम पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कि नहीं, इस तरह के सवालों के लिए आपको यह जानना जरूरी होता है कि हाँ यह 2 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए इसी को हम लिख देते हैं कि यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो पाएगा कि नहीं। तो यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, यदि आपको नियम पता है तो यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 560। अब इसको हमें पूछ रहा है कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। तो हाँ, यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसे यदि आप 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 अट्ठे 16 हो जाता है और 2 शून्य शून्य हो जाता है। अर्थात 560 बटे 2 का मान 280 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये नियम हमें तब काम आते हैं जब हम किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होते हैं या हमें किन्हीं संख्याओं को डिवाइड करना होता है। अब 3 का नियम हम देखते हैं कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। संख्या के सभी अंकों का योग, जी हाँ दोस्तों, सभी अंकों का योग आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मान लीजिए अब हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 65,61,918। अब आपको यह पूछ रहा है कि बताइए यह संख्या जो दी हुई है यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। अगर आपको नियम पता तो आप डायरेक्ट जोड़ करके कर सकते हैं। यदि आपको नियम नहीं मालूम है तो आप इसको 3 दूनी 6 करेंगे, फिर 3 एकम 3 करेंगे, 2 बचेगा, 3 अठे 24 करेंगे। इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 3 के नियम अनुसार विभाजित होगी कि नहीं। तो हम इन सभी संख्याओं का अलग अलग योग कर लेते हैं। तो 6 हो गया, +5 +6 +1 +9 +1 +8। अब अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18 और इधर
8 1 9 और 9 9 18 और 18 इधर था 36 हो गया दोस्तों। अब इसको भी आप इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो 3 + 6 हो गया, 3 + 6 9 होता है। और आपको यदि ज्ञात न हो तो मैं बता दूं कि 9 3 के पहाड़े में आता है। क्योंकि यह छोटी से छोटी संख्या है तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या को ज्ञात करने में 3 से विभाजित है कि नहीं बहुत समय लग सकता है। तो यदि आप इस नियम से करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। इसी प्रकार से 4 का नियम हम देखते हैं। 4 का नियम आप देखते हैं कि 4 का नियम क्या कहता है। चार का नियम दोस्तों यह कहता है कि अंतिम के 2 अंक किसी दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक हमें देखना है। अंतिम के 2 अंक हमें देखना है। यदि अंतिम के 2 अंक पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 628 832। अब इसको हमें 4 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो यदि आप इसको करने जाएंगे तो 4 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। आप इस नियम के अनुसार इसके अंतिम के 2 अंक देखते हैं तो 32। अब 32 को यदि आप 4 से विभाजित करते हैं 4 8 32 हो जाता है। अर्थात यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप 4 का नियम भी लागू कर सकते हैं। 5 का नियम दोस्तों 5 का नियम बहुत ही सरल होता है। 5 के नियम में क्या क्या करना होता है। 5 के नियम में हमें यह देखना होता है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, या तो 0 या तो 5, इनमें से कोई भी संख्या अर्थात कोई भी अंक यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक में है तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 62 85। हमारे पास कोई संख्या है 76 90। अब यहाँ पास हम देख सकते हैं कि 62 85 और 76 90 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है और इसमें इकाई का अंक 0 है। अब यदि हम पूछें कि मान लीजिए 62 688 लिखा है तो यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। तो यदि आपको नियम पता है तो 0 और 5 यदि इकाई के अंक में नहीं है तो यह 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम 6 के नियम में आपको यह देखना होगा कि उसमें 2 व 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए। 2 व 3 का नियम लागू होना चाहिए किसी भी संख्या में, तभी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो पाएगी। यदि कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 व 3 का नियम पूर्णतः लागू नहीं होता है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए हमारे पास संख्या दी हुई है 62 688। तो यदि हम इसमें देखें तो 2 का नियम तो लागू हो जाता है क्योंकि इसकी इकाई के अंक में 8 है। अब यदि हम देखें 3 का नियम लागू होता है कि नहीं, तो 3 के नियम में आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यह 6 है और 6 है, अर्थात इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें ज्ञात है कि यह संख्या तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यह 6 6 12 हो जाता है। अब हमें मात्र इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है तो 8 और 8 16 और 16 2 18 हो जाता है। तो इन तीनों संख्याओं का योग 18 हो गया और इन दोनों संख्याओं का योग 12 हो गया और 12 और 18 30 होता है और 30 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि आप इसको करना भी चाहें तो आप करके देख सकते हैं। इसका उत्तर जो आएगा वह परफेक्ट संख्या ही होगी। अब 6 के नियम तक तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से किस संख्या के लिए क्या क्या नियम होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि 7 का नियम क्या कहता है। तो 7 के नियम में इसमें हमें देखना होगा कि दी गई संख्या, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2401 संख्या दी गई है, हमें दी गई संख्या में इकाई के अंक का डबल कर देना है। तो 1 का डबल हम करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको हमें अब हटा देना है। इस संख्या का तो हम डबल कर चुके हैं। अब इस बची संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं
और ये जो डबल करने पर आया था उसको हम इसमें से घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 238 आ जाता है। आप 7 के नियम के अनुसार यदि आप इसको 7 से भाग देंगे तो यह तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक को डबल करके बची हुई संख्या से हम उसको घटा देते हैं, उस डबल वाली संख्या को, तो जो बचता है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 23 8 जो संख्या है वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 7 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 हो जाता है। लेकिन इसको हम और छोटा करना चाहें तो हम 8 का डबल कर सकते हैं। तो 8 का डबल यदि आप करते हैं तो 16 हो जाता है और बचा 23। तो 23 में यदि हम 16 घटाएं तो हमारे पास 7 बचता है और 7 भागे 7 करने पर 1 आता है, अर्थात 2401 संख्या जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं को आप जल्दी से जल्दी जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप कौन सी संख्या किस संख्या से, अर्थात किस अंक से बड़ी से बड़ी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके तब जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे देखें, यदि हम 7 को 2401 को 7 से भाग दें तो 7 त्रिक 21 हो जाता है। यहाँ पास मैं इसका उत्तर लिखता हूँ। 7 त्रिक 21 हो जाता है और फिर ये 3 बचता है तो 3 जीरो हो जाता है। तो 7 चौक 28 हो जाता है, 28 तो फिर से 2 बचेगा और 7 त्रिक 21 अर्थात 343। तो 7 के नियम अनुसार इसको हम इस प्रकार से करते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको हम ये देखते हैं कि वह 7 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। यदि यह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें हमें ध्यान देना है, इकाई के अंक का डबल कर लेना है और उसको बची हुई संख्याओं से घटा देना है और फिर यह देखना है कि जो संख्या हमारे पास आई है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या नहीं। 8 का नियम यदि हम देखें तो 8 के नियम में अंतिम के 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें हमें अंतिम के 3 अंकों को देखना है। अंतिम के 3 अंक, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4678 832। अब इसको यदि आप देखें तो 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, इसके लिए आप शुरू से करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम नियम के अनुसार यदि देखें तो अंतिम के 3 अंक हम देख लेते हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम के 3 अंक जब हम देखते हैं तो इसको हम 8 से भाग देते हैं तो 8 एक कम 8 आ जाता है, फिर भाग न पहुँचे लब्धे शून्य हो जाता है और 8 चौको 32 हो जाता है। तो इस प्रकार 104 आ जाता है, जो कि एक परफेक्ट संख्या अर्थात दशमलव में नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम 8 से इसको पूर्णतः विभाजित करें, इसको विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। 8 पंचे 40 हो जाएगा, फिर 6 और 7 हो जाएगा तो 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा और 3 और 8 हो जाएगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा तो 8 छंग 48 हो जाएगा। अब यहाँ पास शेष फल 0 बचता है। 3 को हम उतारेंगे तो 3 तो 8 से छोटा है, फिर तो हम कह देंगे कि भाग न पहुँचे लब्धे शून्य। अब हमारे पास 32 आ जाता है, 8 चौको 32 हो जाता है। इस प्रकार से 58 4604, यदि आप 46 78 832 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यही आता है। इस प्रकार से 8 का नियम सेम टू सेम 4 की तरह होता है। 4 के नियम में हमें अंतिम के 2 अंक देखने होते हैं और 8 के नियम में हमें अंतिम के 3 अंक देखने होते हैं। अब हम देखते हैं कि 9 का नियम क्या कह रहा है। 9 का नियम एकदम सेम टू सेम 3 के नियम की तरह है। सभी अंकों का योग अलग अलग कर लेना है और उसको देखना है कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। यदि वह योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 65 61 918। अब इसको हमें 9 से पूर्णतः विभाजित करना है तो सर्वप्रथम हम इसके सभी अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। 6 5 11 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा तो 11 7 18 हो जाएगा और ये 9 है, 9 1 10 10 8 18 18 18 18 36 हो जाता है। अब 36 को हम देखते हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। यदि इसको और छोटा करना चाहे तो 6 3 9 कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 9 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि नियम अनुसार ये जो संख्या है वह 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं यह विभाजित है कि नहीं।
तो यदि हम 9 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 सत्ते 63 हो जाता है, फिर 2 बचता है तो 2 और 6 बचता है, तो 9 दूनी 18 हो जाता है, 18 और यहाँ पास फिर 8 बजेगा तो 9 9 81 हो जाता है। अब 0 इसको शेष फल बचता है तो यहाँ पास हम 9 उतारेंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, इसमें भी 0 शेष फल बचेगा, 1 उतारेंगे, 1 9 से छोटा है तो हम कह देंगे कि भाग न पहुंचे लब्धे सुन। अब 18 को देखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है। इस प्रकार से 9 के नियम के अनुसार यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से आप 9 का नियम भी ज्ञात कर लेते हैं। 10 का नियम तो आप सभी को ज्ञात ही होगा दोस्तों कि 10 के नियम वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 नहीं है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं गेरा का नियम क्या कहता है। गेरा का नियम दोस्तों सम दी गई संख्या के सम स्थान में आने वाले अंकों का योग, सम स्थान में आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग और उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर यदि या तो 0 हो या फिर गेरा से पूर्णतः विभाजित हो, या तो 0 हो या गेरा से पूर्णतः विभाजित हो, या गेरह का गुणा जो अर्थात तो है गेरह से पूर्णतः विभाजित ही होगी। तो इस प्रकार से हम वो संख्या जो कि जिसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर गेरा हो, वह संख्या गेरा से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 14641 है, 14641 को यह गेरा से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं यह देखने के लिए हम देखते हैं कि इसके सम स्थान और विषम स्थान में कौन कौन से अंक हैं। तो ये इसका स्थान 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। यदि आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताया था मैंने कि सम और कौन संख्या सम और कौन संख्या विषम होती है। तो इसमें से सम 2 है और 4 है और विषम 1 3 और 5 है। तो इसके अंकों का योग यदि हम करें तो 4 + 4 = 8 होता है। अब हमारे पास बचता है 1 + 6 + 1, इसका भी योग 8 होता है। तो इसका अंतर हमें करना है, 8 में से 8 यदि हम घटाएंगे तो 0 आ जाता है। तो नियम अनुसार यह संख्या गेरा से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए क्योंकि इसके सम और विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग 0 होता है। तो आइए करके चेक करते हैं। तो गेरा को अगर आप 14,641 से भाग देंगे तो गेरा एक कम गेरा हो जाता है, फिर यहाँ पर 3 बचता है और 6 हो जाता है, तो 11 3 33 हो जाता है, फिर 3 बचता है तो 34 हो जाता है, तो 11 3 33 हो जाता है, 1 बचता है, गेरा एक कम गेरा हो जाता है, तो 13 31 यहाँ पास 14,641 को गेरा से भाग देने पर आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 12 का नियम क्या कहता है। 12 का नियम एकदम 6 के नियम की तरह है। ऐसी संख्या जिसमें 3 व 4 दोनों का नियम लागू होता हो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या जिसमें 3 व 4 दोनों का नियम लागू होता हो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 12 तक के अंकों, संख्या 12 तक के विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार से अब मैं आपको एक नियम बताता हूं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या a और b है, तो और एक संख्या x है, x दी गई संख्या है, तो x जो है यदि a से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और b से भी वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो a गुणे b से भी x जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी यदि a गुणे b से यह बड़ी है। ध्यान देना है दोस्तों, a और b दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए x, तो a और b से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि a और ab का मतलब है a गुणे b, a गुणे b से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो x होता है। अब सबसे मेन बात यहाँ पास ध्यान देना है कि a और b जो है वह सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यदि यह सह अभाज्य नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि संख्या x यदि a और b से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह
ए बी से भी पूर्णतः ही विभाजित होगी। सह आवाज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसे दो अंक जिनका HCF 1 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आज आपको विभाज्यता के नियम बताए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।